दिल्ली गैंगरेप पर बयान देकर आलोचना झेल रहे संत आसाराम ने एक और विवादित बयान दे दिया है। अपनी आलोचना पर मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। आसाराम का कहना है कि यह सब उन्हें बदनाम करने की साजिश है। आसाराम ने कहा कि हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहेंगे। अभी 2 दिन पहले ही आसाराम ने दिल्ली गैंगरेप पर विवादित बयान दिया था। कहा था कि गलती एक तरफ से नहीं होती। आसाराम के इस बयान की बहुत आलोचना हुई थी। जब उस आलोचना पर बात की गई तो आसाराम एक बार फिर विवादित बयान दे बैठे। आइए हम आपको दिखाते हैं आसाराम के दोनों बयान। कुत्ता एक भौंका, फिर दूसरा कुत्ता भी भौंका और सभी पड़ोस के कुत्ते भौंकने लगे। अब हाथी उन कुत्तों के पीछे दौड़ेगा तो कुत्तों की कीमत बढ़ जाएगी और हाथी का पद भूल जाएगा ना। मैं तो अपनी मौज में मैं कायदून के पीछे दौड़ता हूँ। राजेंद्र बाबू, मैं उनकी बात चुरा ली, अपने हृदय में फिट कर दिया हूँ। और मेरे लिए कुछ भी बोले तो बोलते जाओ, हम कायदून के पीछे दौड़ते। हम उनको कुत्ता भी नहीं कहते, लेकिन राजेंद्र बाबू की बात तो सुना देते, समझने वाले समझ गए। यही तो दिक्कत है कि समझने वाले गलत समझ रहे हैं। आपको दिखाते हैं आसाराम ने क्या बयान दिया था। अब जिन्होंने गलती की शराबी थे, अगर उस कन्या ने सारस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं। अगर घुस भी गई तो 6 शराबी थे, 5 या 6 जोगी थे। भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूं, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। गलती एक तरफ से नहीं होती। कुत्ता एक भौंका, फिर दूसरा कुत्ता भी भौंका और सभी पड़ोस के कुत्ते भौंकने लगे। अब हाथी उन कुत्तों के पीछे दौड़ेगा तो कुत्तों की कीमत बढ़ जाएगी और हाथी का पद भूल जाएगा ना। मैं तो अपनी मौज में मैं कायदून के पीछे दौड़ता हूँ। राजेंद्र बाबू, मैं उनकी बात चुरा ली, अपने हृदय में फिट कर दिया हूँ। और मेरे लिए कुछ भी बोले तो बोलते जाओ, हम कायदून के पीछे दौड़ते। हम उनको कुत्ता भी नहीं कहते, लेकिन राजेंद्र बाबू की बात तो सुना देते, समझने वाले समझ गए। आसाराम का बयान आपने सुन लिया। दरअसल दिल्ली गैंगरेप शिकार लड़की के बारे में आसाराम को लगता है कि गलती उस लड़की की भी थी, क्योंकि उसने न तो गुरु से दीक्षा ली थी, न ही दरिंदों के आगे अबला होने की दुहाई दी। आसाराम के इस बयान पर पूरा देश अफसोस जता रहा है कि आखिर ये कैसी संतवाणी है। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। गलती एक तरफ से नहीं होती। सुना आपने? ये आसाराम बापू का ब्रह्म ज्ञान है जो उन्हें दिल्ली में गैंगरेप की शिकार लड़की के बारे में प्राप्त हुआ है। आसाराम खुद को संत कहते हैं, लेकिन देश का दिल दहला देने वाली दरिंदगी के बारे में उनका नजरिया सुनेंगे तो शर्मिंदगी होगी। 6 शराबी थे, 5 या 6 जोगी थे। भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूं, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। गलती एक तरफ से नहीं होती। भगवान का नाम लेती। जी हाँ, ये आसाराम बापू का फॉर्मूला है। वो गैंगरेप की शिकार लड़की को ही दोषी मानते हैं, क्योंकि आसाराम के धर्म शास्त्र के हिसाब से उस लड़की ने एक के बाद एक कई गलतियां की। चलिए सिलसिलेवार सुनाते हैं आसाराम बापू की अधर्म वाणी। सारस्वती मंत्र लिया होता, गुरु दीक्षा ली होती तो बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर देखकर जिस किसी बस में घुसती नहीं। गलती एक तरफ से नहीं होती। भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूं, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता।
दिल्ली में 16 दिसंबर की रात 6 हैवानों की दरिंदगी का शिकार लड़की के लिए संवेदना के आंसू अभी सूखे नहीं हैं। उस हैवानियत के चश्मदीद के जख्म अभी भरे नहीं हैं। देश का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान के कोटा में प्रवचन करते करते आसाराम बापू ने इस दरिंदगी की विभत्स व्याख्या करके पीड़ित लड़की को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जिसने भी आसाराम बापू का बयान सुना, अपना सिर पीट लिया कि क्या ये एक संत की वाणी है। वो महान संत है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी चाहे वो टिप्पणी कर दें। खास तौर से इस तरह की जो भड़काऊ बात उन्होंने की है, मैं समझती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला अगर माफी मांगती, भाई बनाने की कोशिश करती। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि शराब के नशे में होश रहता है कभी? उनकी ये टिप्पणी कि उसको उनके सामने आग्रह करना चाहिए था, प्रार्थना करनी चाहिए थी, इससे बड़ी पीड़ा की बात क्या हो सकती है। हम इसे बिल्कुल उचित नहीं मानते। इससे पूरे समाज को क्लेश हुआ है और यह हम अपेक्षा करेंगे कि आसाराम बापू जी अपने इस बयान को पुनर्विचार करते हुए वापस लेंगे। हद तो यह है कि आसाराम बापू ने अपने प्रवचन में उन 6 हैवानों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। पीड़ित के लिए उन्होंने संवेदना भी जताई, तो उसमें संत का ज्ञान नहीं बल्कि एक सामंत का दंभ भरा हुआ था, जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान को सिर्फ अफसोस ही होगा। आज तक ब्यूरो। आसाराम बापू सिर्फ इतने पर नहीं रुके। पीड़ित लड़की को ही कसूरवार ठहराने के बाद उनके निशाने पर वो लोग आए जो महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। आसाराम की नजर में यह मांग भी फिजूल है, क्योंकि उन्हें डर है कि इस कानून में अगर मर्द फंसेंगे तो उनके परिवार की महिलाओं को ही तो तकलीफ होगी। दिल्ली गैंग रेप की घटना से पूरा देश हिल गया। सड़क से संसद तक महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग उठने लगी, लेकिन आसाराम बापू के लिए यह सब फिजूल की बातें। गैंगरेप के लिए लड़की की गलतियां गिनाने के बाद उन्होंने एक और ज्ञान दिया। कोटा में जुटे अपने भक्तों को वो ये समझाने में जुट गए कि कड़े कानून बनाने से महिलाओं का भला नहीं होगा। आसाराम बापू की दलील है कि बलात्कार के खिलाफ कड़े कानून की जरूरत नहीं। बाजारू औरत चाहेगी तो किसी को फंसा देगी, पुरुष फंसेगा तो रोना तो औरतों को ही पड़ेगा। अब सच्चे केस तो 10-5% होते, झूठे केस 90% होते, और किसी को शूद्र कहा न कहा और झूठे केस होते। ऐसे ही कड़क कानून बनेंगे तो पुरुषों के लिए अत्याचार वाले झूठे केस ज्यादा बनेंगे। और किसी बाजारू महिला ने किसी को फंसाना चाहा या किसी हरीफ ने किसी भाई को देके कुछ करा, तभी भी माइयों को नुकसान होगा। इस देश में संतों के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा है। समाज संतों की बातों को गौर से सुनता है और ढेर सारे लोग उस पर अमल भी करते हैं। लेकिन आसाराम बापू की बातें सुनने के बाद लोग या तो उनकी सद्बुद्धि पर अफसोस कर रहे होंगे या फिर ये नसीहत दे रहे होंगे कि किसी संत के ऐसे सत्संग को नजरअंदाज कर देने में ही समझदारी है। इन स्टेटमेंट्स को सुनो और आगे चलो। मुझे युवा पीढ़ी से यही कहना है कि इन स्टेटमेंट्स को सुनो और ये समझो कि ये किस मानसिकता के हैं और उस मानसिकता पर रुको मत, आगे चलो। आसाराम जी ने आज जो निवेदन दिया है, हम उसके खिलाफ है। भारत में नारी का सम्मान होता है, सदियों से युग भारतवर्ष में हमेशा नारी का सम्मान होता हुआ आया है। आज जो आसाराम बापू ने जो औरतों के लिए बोला है वो बहुत खराब बोला है। आज हिंदुस्तान के अंदर नारी को नारायणी बोलते हैं, माँ बोलते हैं, एक माँ दुर्गा की तरह से भी उसको पूछते हैं। जो आसाराम बापू ने जो बोला है बहुत ही खराब बोला है। आसाराम बापू के बयान के बाद लोग गुस्से में उबल रहे हैं, लेकिन आसाराम को लगता है कि ये सब मीडिया का किया धरा। वो गैंगरेप से भरे जनाक्रोश को पुरुषों के खिलाफ साजिश बताते फिर रहे हैं ताकि पुरुषों के उत्पीड़न का कानून बनवाया जा सके। ऐसे में जो चैनल वाले विकृत करके बाबूजी ने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, मुझे तो आनंद भी आता है और उन पर तरस भी आता है। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। आसाराम के पास गैंगरेप की शिकार लड़की के घर वालों को दिलासा देने के लिए शब्द नहीं थे।
वो तो उनके हालात पर तरस खा रहे थे कि अगर वो चाहें तो आसाराम के आश्रम में पनाह ले लें। हद तो तब हो गई जब आसाराम के बचाव में उनकी प्रवक्ता ने अजब गजब दलीलें देनी शुरू कर दी। अब आसाराम के भक्त ये दावे कर रहे हैं कि अगर सभी महिलाएं गुरु दीक्षा ले लें तो गुरु मंत्र उनकी सुरक्षा कवच का काम करेगा। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। कई बाजारों में महिलाओं का उपयोग करके कानून का दुरुपयोग होगा, तब भी माइयों के साथ ही। दिल्ली गैंगरेप पर देश का दिल दुखाने वाली बातें कहने के बाद आसाराम बापू ने बची खुची कसर भी पूरी कर दी। जिस लड़की की बहादुरी को पूरा देश सलाम कर रहा है, जिसका परिवार सिर्फ इंसाफ चाहता है, उस लड़की के परिवार के हाल पर आसाराम बापू को इतना तरस आ रहा है कि वो पीड़ित परिवार को अपने आश्रम में पनाह देने को तैयार हैं। वो आपकी बेटी चाहिए तो आप उसकी तो सदगति, आप हमको अपना बालक समझकर जो भी सेवा हो उनको बताएं। आपके परिवार में जो महिलाएं हैं वो महिला आश्रम में रह सकती है, बच्चियां महिला गुरुकुल में पढ़ सकती है, बच्चे हैं तो बड़े हैं तो जो भी खर्चा होगा हमारी संस्था आपकी सेवा, हम क्या करेंगे, हमारी संस्था आप ही की संस्था है। आसाराम बापू के सत्संग से सुरगा बवाल देश में फैला तो उनकी प्रवक्ता ने बेतुकी दलीलों को आस्था का दिया दिखाना शुरू कर दिया। जो बापूजी के करोड़ों साधक दुनिया में हैं, उन सबको ये नसीहत दी थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि उस लड़की का अंश मात्र गलती है, 0.1% की लड़की गलत है कि वो ऐसी बस में इतनी रात को चलती। गैंगरेप रोकने के लिए लड़कियों को गुरु दीक्षा लेने की आसाराम बापू की सलाह सुनकर आप माथा पीट सकते हैं, लेकिन उनकी प्रवक्ता को तो लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे कारगर तरीका ही यही है। गुजरात में बापूजी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 6 लोग मौजूद थे और वो 6 के 6 धरती पर सुरक्षित उतरे। सीधा साधा एग्जाम्पल है मंत्र रक्षा कवच, और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि एक हेलीकॉप्टर की पूंछ में आग लग जाए, नाक के बल गिर जाए, क्रैश हो जाए, टूट जाए और वो 100 फीट ऊपर से पायलट गाय के नियंत्रण में नहीं है और फिर अंदर के लोग बहुत आराम से बाहर आ रहे हैं और बापूजी सत्संग करें। मंत्र दीक्षा का कवच है। आसाराम बापू के बयान पर बवाल मचा है, लेकिन उनके भक्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उन्हें आसाराम के अनूठे बोल वचन सुनने और उस पर हंगामा देखने की आदत पड़ चुकी है। वैसे भी आसाराम ने तो पहले से ही बवाल का ठीकरा फोड़ने के लिए मीडिया का माथा ढूंढ ही लिया है। स्वाति रस्तोगी के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली गैंगरेप की शिकार लड़की के बारे में बेतुके बयान देकर आसाराम ने नया बवाल पैदा कर दिया है। वैसे आसाराम की आदत पुरानी है, वो पिछले 2 साल से देश में हर बड़े आंदोलन के दौरान कोई न कोई विवादित बयान जरूर देते हैं। आप इसे इत्तेफाक समझें या आसाराम बापू की आदत, लेकिन जब भी देश में कोई बड़ा आंदोलन होता है तब अपने सत्संग में संत आसाराम कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही जाते हैं जिस पर बवाल मच जाए। भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। 2 को बोलती, भैया मैं अबला हूँ, तुम मेरे भाई हो, धर्म के भाई हो। भगवान का नाम लेकर हाथ पकड़ती, पैर पकड़ती, इतना दुराचार नहीं होता। दिल्ली में गैंगरेप की शिकार लड़की के बारे में आसाराम बापू ने अपनी उसी शोहरत के हिसाब से ही बयान दिया है जिसकी परिपाटी उन्होंने बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। दिल्ली में रामलीला मैदान में योग गुरु बाबा रामदेव के समर्थकों पर लाठीचार्ज की घटना आसाराम बापू को रायपुर में याद आई तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को देश छोड़ने की नसीहत ही दे डाली। अंग्रेजों ने जो जुल्म किया तो गांधी जी के द्वारा ईश्वर ने कहलाया अंग्रेज भारत। अभी भी कईयों के द्वारा ईश्वर कहलाता है कि मैडम इंडिया छो। आसाराम बापू के बयान पर बवाल मचा, लेकिन आसाराम ने कुछ ही महीने बाद अक्टूबर 2011 में मथुरा में अपने सत्संग को फिर से सियासत का मंच बना दिया। इस बार आसाराम बापू को अन्ना का आंदोलन और उस पर संसद में राहुल गांधी का बयान याद आ गया था। राहुल भैया जरा बबलू बने से ऊपर उठो, जयराम जी की क्या ख्याल है? बोले मैं सोच के बोलता हूँ। तो तुम सोच सोच के बाद में लिखते हो क्या? सोच सोच के बाद में फोटोग्राफी लेते हो क्या? अरे सोच के ही तो लेते हैं।
वो 8 दिन तक वो भूखा मरे अन्ना हजारे। उसके बाद आप आए और लिखी हुई स्पीच आपने पढ़ी। बोले मैं सोच के बोलता हूँ। बबलू प्राइम मिनिस्टर होने के सपने देख रहे बबलू। वैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर विवादास्पद टिप्पणियों के बावजूद आसाराम बापू पर कांग्रेस विरोधी होने की तोहमत नहीं लगी, क्योंकि उससे पहले जब साबरमती वाले अपने आश्रम में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत के केस में वो उलझे थे, तब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को भी श्राप देने में देर नहीं की थी। आज तक ब्यूरो।